is Waqar Arshad, and today my topic is electronic configuration. The electronic configuration is defined as the filling of electron in shell and subshell with increasing energy levels. First of all, electron fill in lower energy levels and then in higher energy levels. Now we are going to discuss how the electrons are filled in respective shell and subshells. For the easy tricks, we are written as SS 2 टाइम S लिख देना है, उसके बाद PS PS, then DPS DPS, then FDPS FDPS. We are written as देखो SS, फिर PS PS, DPS DPS, FDPS FDPS. ये देखिए मैंने इसके नीचे लाइन भी लगा दी है एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। तो इसमें अभी हमने इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग जो है एस के लिए हम नंबरिंग स्टार्ट कर, तो सबसे पहले हमने एस की नंबरिंग कर देनी है और नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 से। 1 2 3 4 नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अभी तक क्योंकि पीरियड बना नहीं है और ना ही ये शेल है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और बाकी जो है वो हमने रिटर्न कर दिया है, 1 2 3 4 5 7 तक लिख दी है। तो इसके बाद हमने पी को नंबरिंग करनी है और पी की नंबरिंग जो है वो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला जो शेल है उसमें सिर्फ एस सब शेल होता है, उसमें पी सब शेल नहीं होता। तो पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल है, दूसरे में एस और पी दोनों होते हैं। तो फिर हम नंबरिंग जो पी की स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने नंबरिंग पी की स्टार्ट लिख दी है, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। तो इसके बाद हमने डी की नंबरिंग करनी है। डी जो है वो दूसरे शेल के अंदर नहीं होता, डी तीसरे शेल में आता है। तो डी सब शेल जो है, डी जो है वो तीसरे शेल के अंदर आएगा, तो इसलिए हम जो डी की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने डी की जो नंबरिंग है वो कर दी है, 3D 4D 5D और 6D। इसके बाद जो है हम एफ़ की नंबरिंग करेंगे और एफ़ जो है वो चौथे शेल में होता है, तो इसलिए उसकी नंबरिंग को हम 4 से स्टार्ट करेंगे। हमने एफ़ की भी नंबरिंग कर दी है, 4F 5F। तो अब ये एक दफ़ा ध्यान से देख लें, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। 4S के बाद 4P नहीं आएगा, उसके दरमियान 3D आएगा। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी के लिहाज से लिख रहे होंगे, तो जो 4S है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी कम है, 4S की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज़्यादा है और 3D से भी ज़्यादा 4P की एनर्जी है, तो वो एनर्जी के लिहाज से जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह जो 5S है उसकी एनर्जी कम है, तो ये पहले आ जाएगा, 4D जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो बाद में आ जाएगा। तो इसको हमने तरतीब के साथ लिख लेना है, तो इसको हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं नीचे। तो ये एक दफ़ा देख लें कि हमने इसकी तरतीब लिख दी है, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F। अब ये देखिए कि 7S जो है वो लोअर एनर्जी का है, 5F जो है वो हायर एनर्जी का है, तो इसलिए ये 5F जो है ये हायर एनर्जी का हो रहा है। तो ये जो 7th पीरियड होगा उसके अंदर जाके ये फिल होगा और ये जो 4F है ये 6 पीरियड में जाके फिल होगा। ये 4F वाला जो है ये लेंथेनाइड बन जाएगा और 5F वाला जो है ये एक्टिनाइड्स बन जाएगा। तो इसकी ये तरतीब हमने लिख ली है। अब कोई भी एटॉमिक नंबर हमें मिल जाए, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें अगर मिल जाए, तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ईज़िली लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने एक ट्रिक आज़माया है। तो सबसे पहले हमने एस एस लिख लेना है,
फिर PS लिख लेना है, उसके बाद DPS लिख लेना है, और उसके बाद FDPS और FDPS। अगर S मतलब कि 8वां पीरियड बन जाता है तो फिर ये आगे हम चलते जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 8वां पीरियड नहीं है, तो इसलिए 7 तक ही हमने यहाँ तक रख लेना है। तो इसमें इस तरह से लिखने के बाद इसको ट्रिक को याद करने के लिए ये SS स्कूल, सेकेंडरी स्कूल कर लो, या कोई भी मतलब कि आप जैसा बनाना चाहो, SS लिख लेना है 2 दफ़ा, 1-2 नंबरिंग करके। अच्छा, इसके बाद PS 2 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा PS फिर एक दफ़ा PS। तो ये जो PS लिखा है ये प्राइमरी स्कूल कर लो, ये DPS जो लिखा है ये डॉक्टर पब्लिक स्कूल कर लो, तो ये भी 2 दफ़ा लिखना है, DPS। इसके बाद FDPS, तो ये भी 2 दफ़ा लिखना है, तो इसको हम कर लेते हैं कि ये जो फेडरल डॉक्टर पब्लिक स्कूल, तो फेडरल डॉक्टर पब्लिक स्कूल, तो मतलब ये याद करने के लिए हमने इसको एक ट्रिक बना ली है। इसके बाद हमने इसको इस तरह लिख दिया है। अब कोई भी एटॉमिक नंबर हमें मिल जाता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो हम एक एटॉमिक नंबर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है 78, हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 78 की। ले जी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया एटॉमिक नंबर 78, मतलब कि 78 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख लिया। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, 5s में 2, 4d में 10, 5p में 6, 4s में 2, 6s में 2, 4f में 14 और 5d में 8। तो इसको गिन के देखेंगे तो ये पूरे 78 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो इनको याद करने के लिए एक आसान सी बात है कि S के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमने S लिखा हुआ है उसमें 2 आएंगे, जहाँ पे P होगा वहाँ पे 6 लिखा देंगे, और जहाँ पे D होगा उसमें 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आखिरी जो 5D में 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद 78 पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए हम जो है, ये था एक इजी सा तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। उम्मीद है कि आपको समझ